Good morning, my dear student. Once again, we start chapter number 2, properties of inverse trigonometric function. This is a very important topic of the second chapter because we learn many properties in this chapter, and without properties we can't solve the next exercise. तो उनमें से हमने कुछ आइडेंटिटीज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, जिसमें से मैंने पहली आइडेंटिटी लिया थी साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x, where x is less than if r equal to -1 or x is greater than or equal to 1. और हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे कि x belongs to -infinity to -1 close and union 1 to infinity. इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं. तो ये x के लिए हो गया. और अगर मैं 1/x की बात करूं तो क्या आएगा? 1/x के लिए आएगा -1 to 1 एक्सेप्ट 0 को छोड़कर. अब ये तो हो गई बात x और 1/x की. अब अपने प्रॉपर्टी पे चलते हैं. तो लेट cosec इनवर्स x इक्वल टू थीटा, दैट इज द फर्स्ट नंबर इक्वेशन. Therefore cosec theta equal to x, and we know that cosec theta, that is a 1/sin theta, so that is equal to x, and we can write x equal to क्या? x equal to 1/sin theta. तो लिखेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो sin थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इसको क्या? 1/x. नाउ थीटा इक्वल टू sin इनवर्स 1/x, दैट इज द सेकंड नंबर. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की कंडीशन से क्या है? तो थीटा की वैल्यू क्या है? cosec इनवर्स x. तो हम लोग थीटा की जगह क्या लिखने वाले? cosec इनवर्स x इक्वल टू sin इनवर्स 1/x और sin इनवर्स 1/x इक्वल टू cosec इनवर्स x. तो ऐसे हमारी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यहां से प्रूव होती है. सिमिलरली यू कैन सॉल्व अदर टू. cos की प्रॉपर्टी है cos इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है क्या? sec इनवर्स x. और इसके लिए x क्या है? x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity. One more, tan inverse 1/x, that is a cot inverse x, where x is greater than 0. तो ऐसे ही जैसे मैंने ये प्रूव किए, अदर टू प्रॉपर्टीज you will try by self. Next property will come to next topic. So now we come to next identities. Sin inverse -x equal to -sin inverse x, where x belongs to -1 to 1, and tan inverse -x equal to -tan inverse x, where x belongs to r, and cosec inverse -x equal to -cosec inverse x, where x belongs to -infinity to -1 and union 1 to infinity. तो ये तीन आइडेंटिटी है और तीनों ही बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए हम लोग एक आइडेंटिटी को यहाँ पर प्रूव करके देखते हैं. सो आई एम टेकिंग फर्स्ट आइडेंटिटी साइन इनवर्स -x इक्वल टू -sin इनवर्स x. हम लोग इसको प्रूव करेंगे. सो वी लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, वेयर थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -π/2 बट लेस देन आर इक्वल टू π/2. जहां पे इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबको मालूम है कि इसका रेंज क्या हो गया? -π/2 और π/2 के बीच में होता है. सो देयरफॉर x इक्वल टू sin थीटा. x इक्वल टू sin थीटा. नाउ वी मल्टीप्लाई माइनस. क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? माइनस साइन चाहिए. सो वी मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड sin थीटा. तो यहां पर भी मैं इसमें इसके डोमेन इसकी जो रेंज है इसमें भी मैं माइनस का मल्टीप्लाई अगर करूं तो मुझे क्या मिलेगा? π/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -θ. π/2 इज ग्रेटर देन -θ, and -θ is a
greater than pi by 2 minus pi by 2, यानी माइनस थीटा क्या हो गया, पाई बाई 2 से छोटा है और माइनस पाई बाई 2 से भी बड़ा है. सो नेक्स्ट x माइनस एक्स इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट इट साइन माइनस थीटा. थोड़ा इसको और चेंज कर दें तो इसको ऐसे लिख दें कि माइनस पाई बाई 2 is greater than or equal to theta, but theta is a less than or equal to pi by 2. अब इसका रेंज क्या हो गया, where minus sign is there, so minus theta is greater than pi by 2, but minus theta is less than or equal to minus pi by 2. So now sin को जब मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स माइनस एक्स equal to minus theta. So what is the value of theta? Sin inverse x. Therefore, sin inverse minus x equal to minus sin inverse x. So this is your first identity is proved, where for all x belongs to minus 1 to 1, जिसका डोमेन जो होगा वो minus 1 to 1 है. तो ये पहली वाली आइडेंटिटी आपकी प्रूव. सिमिलर सेकंड आइडेंटिटी एंड थर्ड आइडेंटिटी यू कैन. सो नेक्स्ट आइडेंटिटीज, cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x, where x belongs to minus 1 to 1, and second sec inverse minus x equal to pi minus sec inverse x, where mod x greater than or equal to 1, and third is a cot inverse minus x equal to pi minus cot inverse x. So all three are similar. So we prove first property, cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x. So जैसे कि हम लोग पिछली वाली प्रॉपर्टी में भी करके आए, लगभग वही सिमिलर चलेगा. So we let cos inverse x equal to theta. So what is a theta? Theta is always greater than or equal to 0. Cos inverse में जो इसकी रेंज होती है वो थीटा क्या होती है, 0 और पाई के बीच में होती है. So x equal to cos theta. We multiply minus on both sides, then we get minus x equal to minus cos theta. So just we see range that is a 0 is greater than or equal to minus theta. When we multiply minus, then it is a change minus, and that is a minus pi. But that is in fourth quadrant. Cos minus हमेशा cos क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे. तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, cos, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है, इसलिए इसको लिखेंगे cos पाई माइनस थीटा. तो हमारा रेंज क्या चेंज होगा, पाई को मैं ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये आएगा पाई इज ग्रेटर देन पाई माइनस थीटा इज ग्रेटर देन दैट इज ए 0. यानी पाई माइनस थीटा की वैल्यू पाई से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, जो कि हमारे दिए गए रेंज में फिट है. सो देयरफॉर cos inverse x equal to pi minus theta. So cos inverse x equal to pi minus. So what is a theta? Cos inverse x. Once again, this is a minus sign is here. I forget. Minus sign. क्या है आपके? Cos inverse minus x. So cos inverse minus x equal to pi minus cos inverse x. So yes, your property is proved. What is the x? So x for all x belongs to minus 1 to 1. So similar other two properties you will prove. So come to next property. Sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. That is very important property of the inverse trigonometry, where x belongs to minus 1 to 1. And second is a tan inverse x plus cot inverse x equal to pi by 2, where x belongs to r
and third is a cosec inverse x plus sec inverse x equal to pi by 2 where mod x is greater than or equal to 1. So ये तीनों प्रॉपर्टी सिमिलर है. So पिछली प्रॉपर्टी की तरह इसमें भी हम लोग केवल एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे और सिमिलर प्रॉपर्टी यू कैन प्रूव. So now first property is sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2 where x belongs to minus 1 to 1. So we let sin inverse x equal to theta. देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे उसमें हम लोगों ने एक चीज नोटिस की, इसमें रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें डोमेन और रेंज आपको बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए. और अगर आप एग्जाम में अगर रेंज नहीं लिखते हैं, उसकी प्रूविंग नहीं दिखाते हैं और उसकी वेरिफिकेशन नहीं आप कर पाते हैं तो आपके कहीं ना कहीं आपके कुछ मार्क्स कट किए जाएंगे. इसलिए मुझे उसकी रेंज को और उसके डोमेन को विशेष में रखना है. सो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा. अब इनवर्स साइन इनवर्स के फंक्शन में इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड लेस देन आर इक्वल टू पाई बाई 2. ये हम लोगों को पता है कि इनवर्स साइन में ये इसका रेंज होता है. सो जस्ट वी राइट हियर x इक्वल टू साइन थीटा. अब देखना है कि मुझे लाना है cos. ये cos किस कंडीशन में आएगा, इस साइन को हम लोग लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस थीटा. सबको मालूम है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है. लेकिन अब ये अगर मैं इनवर्स में ले जाऊंगा तो ये मैं बोलूंगा cos इनवर्स x इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा. अब यहां ये समझना है कि cos इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है वो 0 से पाई के बीच में होती है. लेकिन अभी ये पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये क्या रेंज इसकी सही है या नहीं. तो चलो देखते हैं. तो मैंने क्या किया, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया. जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये पाई बाई 2 आ जाएगा और ये ग्रेटर देन का साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस थीटा आएगा और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा. फिर यहाँ लिखा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाई 2 को मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा. जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर अगर हम पाई बाई 2 को पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा पाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू. इसमें जब ऐड करेंगे तो मुझे लगेगा पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन, और यहाँ जब करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा 0. और इसको सही से अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे कि पाई बाई 2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 but less than or equal to pi. So from first sin theta की वैल्यू क्या है, sin inverse x. So therefore cos inverse x equal to pi by 2 minus और थीटा की वैल्यू sin inverse x हमने लिखी, इसको लेक्चर्स में ले आएंगे तो आएगा sin inverse x plus cos inverse x equal to pi by 2. तो हमने क्या नोटिस किया कि अगर हमने साइन इनवर्स x का फंक्शन लिया तो हमने हमारी रेंज थी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और जब cos इनवर्स x का लिया तो रेंज थी हमारी 0 से पाई, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि वेयर x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1 देन थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई. किसके लिए, ये cos के लिए, फॉर द cos. ये cos के लिए मैंने यूज किया कि cos में अगर डोमेन माइनस 1 to 1 होता है तो इसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई, और ये हमने प्रूव किया कि पाई बाई 2 माइनस थीटा इसे पाई, यानी कि यहां हम ये लिखते हैं कि पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पाई बाई 2 माइनस थीटा आल्सो बिलोंग्स टू 0 to पाई. सो इस तरह से हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी को इसको प्रूव किया. सिमिलर other two you can prove. Come to next property. Tan inverse x plus tan inverse y equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy, where xy is less than 1. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट कर देते हैं. लेट tan inverse x equal to a and tan inverse y equal to b. So
10a इक्वल टू आ जाएगा x और 10b इक्वल टू y। यहाँ पे a क्या है, a एंड b बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग करेगा। सो वी नो द प्रॉपर्टी 10 a plus b, one formula we know that 10 a plus b equal to होता है 10a plus 10b upon 1 minus 10a into 10b. So 10 a plus b equal to, you put the value 10a की वैल्यू क्या है, हम लोग लिखा x, so x plus y upon 1 minus xy, then a plus b equal to, so 10 inverse x plus y upon 1 minus x। अब यहाँ ये 10 इनवर्स x plus y upon 1 minus xy ये इनवर्स में आ गया a plus b, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये a plus b क्या इसे सेटिस्फाई करेगा, इसकी रेंज के लिए मुझे चेक करना है। तो रेंज के लिए हम लोग कैसे चेक करते हैं कि x plus xy is a less than 1 और what is the x, 10a and 10b, so 10a 10b is a less than 1 और हम इसको साइन कॉस में अगर हम चेंज करें तो लिखेंगे साइन a अपॉन कॉस a इनटू साइन b अपॉन कॉस b, that is a less than 1, therefore sin a sin b is a less than cos a and cos b, or we can write cos a cos b minus sin a and sin b is greater than or equal to 0 or greater than or equal to 0, therefore cos a, और ये किसकी cos a plus b that is greater than 0। तो यहां हमने क्या लिखा कि cos a plus b is greater than 0। Since a plus b is greater than 0, it therefore it means a plus b belongs to minus pi by 2 से pi by 2। Since क्योंकि मुझे मालूम है कि cos a is greater than 0 and cos b also be greater than 0 when since a comma b belongs to minus pi by 2 to pi by 2, क्योंकि a और b माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 में बिलोंग करते हैं, इसलिए cos a भी 0 से बड़ा होगा, cos b भी 0 से बड़ा होगा। so a plus b also भी belongs to minus pi by 2 से pi by 2। तो यहाँ पे मैं वापस फिर से a और b की वैल्यू रखूंगा। a की वैल्यू क्या है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। सो दिस इज योर आइडेंटिटी। सिमिलरली हम लोग दूसरी आइडेंटिटी को भी इसी तरीके से प्रूव कर लेंगे। क्या करना होगा, जैसे दूसरी इसके बाद आइडेंटिटी थी कि 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y इक्वल टू 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व, यू रिप्लेस y, इस प्रॉपर्टी में मैं y को रिप्लेस करके माइनस y लिख दूंगा और मुझे ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। सो कम टू सिक्स्थ आइडेंटिटी and these are the last topic for the exercise 2.2 and first property 2, 10 inverse x equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, where x is greater than or equal to minus 1 but less than or equal to 1, and second is a 2, 10 inverse x equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, where x is greater than or equal to 0, and 2 10 inverse x equal to 10 inverse 2x upon 1 minus x square, where x is greater than minus 1 and less than 1, or all are three are similar, so we do
first property. So first property is a 2 tan inverse x equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, where condition is given x is greater than or equal to -1 but less than or equal to 1. Condition is this. तो सबसे पहले लोग क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट tan inverse x equal to theta, then x equal to tan theta. By RHS, sin inverse 2x upon 1 plus x square. So now we put the value of x 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. So 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is a sin 2 theta. 11th class में हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ेगी. So that is a sin 2 theta and sin inverse sin 2 theta, that is a 2 theta. तो ये तो बात यहाँ 2 theta तक आ गई हमारी. अब ये 2 theta इस साइन फंक्शन के लिए रेंज का काम करेगा, और साइन में हमारा जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है. तो अब इसको जरा दी गई कंडीशन के साथ वेरीफाई करना है. कंडीशन है x is greater than or equal to -1 but less than or equal to 1. बट वैल्यू ऑफ x इज tan थीटा, इसलिए हम लोग x की जगह tan थीटा रखते हैं. देखते हैं क्या होता है. और इस 1 की वैल्यू होती है tan π/4 की, एंड सिमिलरली यह tan π/4. इस माइनस tan π/4 को हम लोग लिख सकते हैं tan -π/4, क्योंकि tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है. और ये अपना जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे. अब ये इनइक्वालिटीज है, सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस इनइक्वालिटीज लाइक दिस. और ये हमारा tan थीटा है, सो यहां बचेगा थीटा लेस देन और इक्वल टू π/4. We multiplied by 2 in this inequalities, then we get -π/2 is a less than or equal to 2 theta, -π/2 less than or equal to 2 theta, and 2 theta is a less than or equal to π/2. तो क्या नोटिस किया कि 2 थीटा बिलोंग कर रहा है, यानी कि 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 में बिलोंग करेगा. यानी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग टू हमारी जो रेंज आ रही है वो उसे सेटिस्फाई कर रही है. देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x. सो वी कैन राइट हियर 2 tan इनवर्स x. तो ऐसे हम लोग को ये मिल गया LHS. तो अपनी पहली प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गई. सिमिलरली सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी यू कैन प्रूव. तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर की सभी प्रॉपर्टीज वेरीफाइड हुई, हम लोगों ने डिस्कशन किया. अगली एक्सरसाइज हमारी शुरू होगी 2.2, जो आपको अगले लेक्चर में मिलेगी. थैंक यू.